भारतीय वफ़द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वज़ीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ़द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया, जिसकी तस्दीक खुद स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्तलिफ पोस्ट शेयर करके की। स्मृति ईरानी साहिबा, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर लीडर होने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी हैं, वो सऊदी अरेबिया के विजिट पर पहुंची और सऊदी अरेबिया में उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा भी किया। स्मृति ईरानी ने, आप जानते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी अपनी पिक्चर्स शेयर करवाई और मोमेंट टू मोमेंट उनकी जिस जिस से मुलाकात होती रही वो सब वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करवाती रही। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहां कहां पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही। MBS जब से आए हैं उन्होंने कई तरह के चेंजेस लाए, जिसमें फीमेल्स को ड्राइव करने की इजाजत भी है और भी कई सारी पाबंदियां जो थी वो हटाई गई हैं, जिसमें कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो भी मक्का मदीना में विजिट कर सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि जो मुस्लिम फीमेल्स हैं वो बगैर महरम के, यानी महरम उन्हें कहते हैं, यानी जो महरम में आते हैं जी, शौहर, बेटा, बाप, भाई, ये 4 रिश्ते जो हैं इनके बगैर भी कोई औरत जो है वो हज या उम्रे के लिए जा सकती है, जिसकी पहले पाबंदी थी, जिसकी पहले इजाजत नहीं थी। तो दोस्तों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर है बदलते भारत की और दुनिया के अंदर भारत के बढ़ते हुए कद की, जहां पर कोई भारतीय मंत्री और वो भी साड़ी पहनकर मदीना जैसे पवित्र शहर में विजिट पर है। दोस्तों, सऊदी अरब जैसे कट्टर इस्लामिक देश में जहां पर बिना हिजाब के भी बाहर निकलना सख्त मना है। यही नहीं दोस्तों, सऊदी अरब के इस शहर मदीना में शहर के बाहर बाकायदा बोर्ड लगा रहता है कि मदीना शहर में गैर इस्लामिक लोगों का आना पूरी तरह वर्जित है। लेकिन उसी कट्टर इस्लामिक देश में अब चीजें बदल रही हैं और स्मृति ईरानी पहली विदेशी गैर मुस्लिम महिला बन गई हैं जिन्होंने सऊदी अरब के शहर मदीना की यात्रा की। और इस यात्रा के बाद से पाकिस्तान से लेकर दुनिया के कई मुस्लिम देशों को तीखी मिर्ची लग गई है और वे स्मृति ईरानी की मदीना यात्रा के बाद सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तीखी आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को एक आधुनिक यूरोप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, वे नियोम जैसा एक फ्यूचरिस्टिक शहर भी बना रहे हैं जिससे सऊदी अरब की निर्भरता तेल से खत्म होकर टूरिज्म की तरफ जाए, क्योंकि सऊदी अरब का तेल भंडार अब कुछ ही सालों का बचा है और इसलिए मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि सऊदी अरब का तेल भंडार खत्म होने से पहले इसे दुबई की तरह विकसित किया जा सके। MBS तो खैर ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में वो सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी, क्योंकि अगर अगर लाइफ रही तो मैं जरूर उस वक्त का इंतजार करूंगी और जाकर देखना भी पसंद करूंगी, क्योंकि यकीनन सऊदी अरब में ये बहुत बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है और आना भी चाहिए। इसलिए कि कब तक हम लोग वही बैठे रहेंगे कि नहीं जी ये मना है और वो हराम है और ये हराम है। जो मुल्ला माफिया बात करती है उससे हटना होगा। पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब को फॉलो करता है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो यकीनन सऊदी अरब का होल्ड है, सऊदी अरब का पैसा है, जो कि हमें अक्सर ही चाहिए होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, जिनके पास ऑयल खत्म हो रहा है, जिनके पास, जिसपे यानी कि वो लोग रहते हैं या जिसपे उनका गुजारा चलता है, जिसकी वजह से उनके पास पैसा है, वो सोर्स अब खत्म हो रहा है। तो इस वजह से अब गल्फ कंट्रीज ये सोच रही हैं कि जब ये तेल खत्म हो जाएगा, जो कि कहा यह जा रहा है कि शायद 10 से 15 साल में जो है ये ऑयल खत्म हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कैसे गुजारा होगा। और सऊदी अरब हो चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो,
वो उसके बाद किस तरह से अपने आप को मैनेज करेंगी। तो इसलिए जो है जी कई कंट्रीज जो है जिसमें यूएई ने जो है वो आप जानते हैं कि दुबई में जिस तरह से टूरिज्म होती है, दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, जो सिक्योरिटी वो देते हैं, जो फ्रीडम वो देते हैं, वो शायद आपको कहीं किसी और गल्फ कंट्री में इस तरह से ना दिखे। यानी आप कुछ भी पहने, आप अबाया पहन सकते हैं, आप बुर्का पहन सकते हैं, आप स्कर्ट पहन सकते हैं, आप मिनी स्कर्ट पहन सकते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई मुड़कर देखे या कोई किसी किस्म का आपके ऊपर कोई बात करे। जबकि हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, कई जगह हिंदुस्तान में भी खैर परमिशन है कि आप हर तरह के ड्रेसेस पहन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो अगर आप सीधे सादे शलवार कुर्ते में भी बाहर निकल जाएं तब भी मुड़कर देखने वालों की कमी नहीं होती। लेकिन जो यूएई है या दुबई है वहां पर ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। और इसी तरह से अब जो है सऊदी अरब ने भी आगे बढ़ने का फैसला। नरेंद्र मोदी उस वक्त स्ट्रांग हुआ है जब पाकिस्तान से इमरान खान को निकाल दिया गया। उससे पहले भी तो आप उससे पहले नरेंद्र मोदी स्ट्रांग नहीं था। नरेंद्र मोदी को स्ट्रांग किया है पाकिस्तान की पॉलिसियों ने। इंडिया हमें अपना दुश्मन तस्लीम करता था, अब हम 100 मर्जी कही जाएं वो तो हमें तस्लीम ही नहीं करता। वो तो बल्कि मोदी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया और उनके एक मिनिस्टर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान छोड़ो, वो तो भिखारी मुल्क है, तो वो तो कशगोल लेके IMF उनके आगे फिर रहे हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो तो देख रहे हैं चीन की तरफ कि हमने उसको कम्पीट करना है। तो हम जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं, हम तो अपने बेसिक मसाइल हल नहीं कर सके। थोड़ा सा तो अपनी ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पर तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। जब तक एक मुसलमान जिंदा है दुनिया में कायनात ये जब तक बरकरार है, जिस दिन एक मुसलमान ना रहा किसी की जरूरत नहीं है। इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। आपको गुस्सा आ रहा है देख के? जाहिर बात है, मुझे नहीं पूरे पाकिस्तान को आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, सबको आ रहा है इस तरह के घटिया इक़दाम करने का। उनकी दोस्ती भी तो देखिए रूज पे है ना, एक दूसरे को भाईजान बोलते हैं वो, और हमें कहते हैं कि भाई वो फलाना नॉन मुस्लिम है उससे दोस्ती ना करो। इन्होंने वैसे भी इस्लाम के नाम पे फ़लस्तीन पे वैसे भी हमें लड़ा रहे हैं, ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसीज देखें तो उसमें क्या फ़र्क है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा सऊदी अरब के पीछे चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो अरब मुल्क जो है इंडिया के लिए अपने शरिया में जो है लचक दिखा रहा है। वहाँ पर जी मिनिस्टर जो उनकी विमेन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो है साड़ी में दिखाई दे रही है। क्या वजूहात है कि सऊदी अरब जो है इंडिया पर जान निछावर कर रहा है, अपने सब कुछ पॉलिसीज इंडिया के ऊपर डिपेंड करे कि जैसे इंडियन चलाएंगे सऊदी वैसे चलेगा। जी मैम, थैंक यू। तो अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा थॉट प्रोवोकिंग भी है और बड़ा लॉजिकल भी है और ये करंट इश्यूज़ को भी टच कर रहा है। तो असल में प्रॉब्लम ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ना अब रिलीजन मैटर नहीं कर रहा। क्या बात है? अच्छा, अब जो है ना वो इकोनॉमिक्स मैटर कर रही है। और जहाँ तक आप इंडिया का कह रही हैं कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत जो है ना मुस्लिम कंट्री स्पेशली अरब वर्ल्ड से ज़्यादा क्लोज हो रहा है, इतना क्लोज हो रहा है कि हम भी यहाँ चले गए हैं। तो अच्छा, उसकी एक रीज़न ये है कि इंडिया जो है ना बूमिंग इकॉनमी है, उसने UK को पीछे छोड़ दिया है। आई थिंक नाउ इज़ द 5th or 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस मैटर्स। और जहाँ तक सऊदी अरब की बात है तो सऊदी अरब भी ना जो एक उनकी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी या वो जो रिलाई करते थे ऑयल पे, तो वो भी अपनी इकॉनमी को डाइवर्शन दे रहे हैं और टूरिज्म के एतबार से, और UAE के मॉडल को वो फॉलो कर रहे हैं। और उनका जो था ना मोहम्मद बिन सलमान, उसने सलमान शहजादा, अच्छा क्राउन प्रिंस, अच्छा उसने जो है ना 230 का एक प्रोग्राम दिया है और उसमें $100 बिलियन इन्वॉल्व हैं, जिसमें वो टूरिज़्म को बूस्ट करेंगे और अपने कंट्री की इकॉनमी को इन्हांस करने के लिए ना वो UAE का मॉडल फॉलो करना चाह रहे हैं। और क्योंकि जो इंडिया है नाउ ही इज़ द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंडिया को इग्नोर करना क्यों ये जो है ना नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान तो हम जो है ना बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया।